देखिए मार्केट में तो अभी उठा पटक चल रही है, कभी एक दिन ऊपर जाता है मार्केट, 2 दिन फिर और ऊपर जाता है, फिर एक दिन गिर जाता है। आगे भी पूरा यही चलते रहेगा नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, वो सब चलने दीजिए। बट आपको पीस ऑफ माइंड के हिसाब से अगर इन्वेस्टिंग करना है एंड लॉन्ग टर्म विजन है 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 40 ईयर्स का, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें कि भाई ठीक है चलो हमारा आगे के हिसाब से हम इन्वेस्टिंग करें, तो आपके पास ना बहुत सारे एक तो ऑप्शंस खुल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पैसे एक्यूमुलेट करने के लिए आपको एक सही इंस्ट्रूमेंट चुनना पड़ता है। अगर आप हिस्टोरिकली रिजल्ट रिटर्न्स का अगर देखेंगे तो आपको नोटिस होगा कि निफ्टी 50 जो है ऑन एन एवरेज 12 to 13% एनुअली रिटर्न देते आया है। मतलब किसी एक दो साल वो नहीं भी देगा, जैसे इस साल अगर आप देखेंगे तो जनवरी से अभी तक वहीं पे मार्केट है जहां पे जनवरी में था, लेकिन 6 महीने में आपको कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है। लेकिन मार्केट क्या करता है, एक ही बार 15-20% भाग जाता है। तो होता क्या है उससे, एवरेज अगर आप देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स का रिटर्न, तो वो 12 से 13% दिखता है, ये निफ्टी 50 का हुआ। बट इससे ज्यादा फास्ट पेस में ऑन एन एवरेज ग्रो करने वाला सेक्टर है मिड कैप सेक्टर, जो कि 16-17% ग्रो करता है। उससे ज्यादा 18 to 20% ग्रो करता है स्मॉल कैप सेक्टर। सब में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, सब में बैलेंस बनाना चाहिए। बट जब ये सब सेक्टर्स का ऐसा इन्वेस्टिंग का डेटा आता है ना, तब एक दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, हमने डिसाइड किया कि ठीक है हमको बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी रिटर्न नहीं चाहिए, हम मिड कैप में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। पॉइंट ये आता है कि मिड कैप में भी तो 150 स्टॉक है, तो रिटर्न इसीलिए ना 16-17% ही रह जाते हैं। जबकि कुछ मिड कैप आपको इतना ज़्यादा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे ना कि भाई मेरा तो पोर्टफोलियो ऐसा रिटर्न दे ही नहीं रहा है, स्टॉक तो भाग रहा है साल का 50%, अब मेरा तो पोर्टफोलियो 16% ऊपर जा रहा है क्योंकि 150 स्टॉक्स में पैसे लगे हुए हैं। वेर एज यही जो 150 स्टॉक्स है ना, इसमें टॉप 50 जो स्टॉक्स रहते हैं, जो रिजल्ट अच्छा कर रहे होते हैं, नंबर्स अच्छा रिटर्न दे रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं मोमेंटम 50 ऑफ निफ्टी मिड कैप 150। तो ये जो इंडेक्स है ना, जिसमें टॉप 50 स्टॉक्स जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, मतलब कोई फंड मैनेजर का इसमें बायस नहीं है कि भाई मेरा फेवरेट स्टॉक ये है तो मैं लूंगा, नहीं। ये 150 में से जो 50 अच्छा रिटर्न दे रहे हैं वो स्टॉक्स, हिस्टोरिकली देखा गया है कि मोमेंटम 50 निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जो है वो 33% रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में, और 10 ईयर्स का एवरेज देखेंगे तो 28% रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आप चेक करें इसका डेटा को तो 8 साल में पैसा आपका डबल होता हुआ दिखाई दिया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर वेल्थ। तो ये ऐसा हिस्टोरिकली ऐसा रिटर्न दिया गया। ऑब्वियस सा बात है कि फ्यूचर में ऐसा रिटर्न कोई गारंटी नहीं है, बट हम जजमेंट जब लेंगे तो किसी ना किसी बेसिस पे ही लेंगे। तो बेसिस ऑफ जजमेंट आपका ये हो सकता है कि हाँ चलो ये रिटर्न बहुत अच्छा जनरेट हुआ है। तो अभी मैं आपको एक फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। टाटा एआईए ने इसको लॉन्च किया है, मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। ठीक है, मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड क्या है कि वही निफ्टी मिड कैप 150 में से मोमेंटम 50 स्टॉक जो है उसको वो चूज करता है एंड अपना बनाता है। तो टाटा एआई का कैसा है ना कि सॉल्वेंसी रेशियो इसका 186% है, जो कि आपके आईआरडीए गाइडलाइन से काफी ऊपर है। एंड इनका एओएम ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के प्लस है। तो ये फंड नया स्टार्ट हो रहा है 10 रुपीज एनएवी से, और इसका इन्वेस्टिंग पीरियड चल रहा है टिल 15 जून। तो उसमें आप आराम से चाहें तो इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो इसमें कैसा है ना कि इसने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, काफ़ी अच्छे दिए हैं, लेकिन इसके संग संग कुछ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे दे रहा है ये। पहला बेनिफिट ये है कि आपको जो भी आप मंथली ईएमआई का अमाउंट चुनते हैं, बिकॉज एक ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी है, तो मार्केट का लिंक रिटर्न मिल रहा है, प्लस आपको एक इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 5,000 रुपीज का हमको इन्वेस्ट करना है, तो 5,000 इंटू 120 टाइम्स, जिस दिन आपने फर्स्ट प्रीमियम पे कर दिया उसी दिन से आपका ये इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है, एंड 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपका एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है। तो वो भी एक अच्छा अमाउंट क्रिएट हो जाता है कि चलो ठीक है, उतना का एक ठीक है छोटा ही अमाउंट का इंश्योरेंस है लेकिन क्रिएट हो जाता है। तो वो आपको एक अच्छा एडवांटेज है। उसके बाद क्या है कि ये 80C में इसका टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। तो जो भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जब साल के एंड में आपका टैक्स सेविंग का डॉक्यूमेंट जमा करोगे तो 80C में आप इसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको टैक्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो हो गया। उसके बाद क्या है कि
आपके मिनिमम जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो 2000 रुपीज़ मंथली से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और टाटा के ना दो कुछ दिन पहले इन्होंने लॉन्च किए थे फंड, इसमें टाटा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड, वो ऑलमोस्ट 50% रिटर्न देके बैठा हुआ है दिसंबर 22 से अभी तक का। एंड जुलाई 23 में इन लोगों ने स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड लॉन्च किया था, वो 55% रिटर्न में बैठा हुआ है अभी तक। तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। और मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप एनआरआई कस्टमर हैं तो आपको ऑलमोस्ट 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 2 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो जाएगा आपका अच्छा खासा। तो मैं एक बार आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जब आप ओपन करेंगे ना तो आपको इस तरीके से दिखेगा स्क्रीन। यहाँ पे आपने बेसिक डिटेल्स फिल करे, जैसे ही किया आपने व्यू प्लान्स पे गए, व्यू प्लान्स क्लिक करते ही आपको तो आपको ये एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको ये टाइम वाइम सिलेक्ट करना है। आप जब चाहें तब शेड्यूल कर लीजिएगा। मैं संडे का शेड्यूल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने फ्री टाइम के हिसाब से अपना शेड्यूल कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे ये मेरे को लेके जाएगा। तो अब मेरे को क्या आया कि कॉल बैक का एक रिक्वेस्ट प्लेस हो गया है, वो ठीक है, मेरे को वो लोग फ़ोन करके समझा देंगे, तो वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग मेरे को समझाएं या जो भी करना है उनको करें। मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना है ये गेट डिटेल्स, ठीक है। मैं गेट डिटेल्स में गया, जैसे ही मैं गेट डिटेल्स में गया यहाँ पे मैं प्रोसीड किया, क्योंकि मेरे को टॉप पे ही दिख रहा है टाटा ये वाला फंड मेरे को जो देखना था। तो मैं प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूँ। पहले तो इसका रिटर्न देख लीजिए, लास्ट 10 ईयर्स में 28% CAGR आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा CAGR दिख रहा है, तो उसके हिसाब से भी एक अच्छा आपका मतलब रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोस्पेक्टिव है। एंड उसके बाद जैसे ही आप आएंगे तो आपको ये सब डिटेल दिखाई देगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड सब डिटेल्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद आप अपना जैसे जैसे डिटेल फिल करोगे तो उसके बाद क्या है, आप अपना चूज़ कर सकते हो। मान लो मैंने चूज़ किया कि मेरे को 5,000 रुपीज़, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि 5,000 इन्वेस्ट करना है, मेरे को पे करना है 10 ईयर्स और 20 ईयर्स के बाद विड्रॉ करना है। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि 6.6 लाख रुपीज़ का एक इंश्योरेंस कवर स्टार्ट हो जाता है। टैक्स सेविंग का बेनिफिट मेरे को मिल ही रहा है, और मेरा कॉर्पस ऑलमोस्ट 1 करोड़ जितना क्रिएट हो जाता है अगर 20 ईयर्स तक ये इन्वेस्ट होते रहता है इसी तरह से। तो ये एक अच्छा हो गया। और प्लस ये जो मैंने लिंक दिया ये पॉलिसी बाजार का ही क्यों दिया, क्योंकि देखिए पॉलिसी बाजार क्या है, टाटा एआईए का एक पार्टनर इन एक्सीलेंस है, एंड वो प्लैटिनम पार्टनर है टाटा एआईए का। तो आपको क्या है, एक एडवांटेज वहाँ से भी मिलता है, प्लस आपको पॉलिसी बाजार के एक्सपर्ट्स आपको हेल्प भी कर देते हैं ये सब डिसीजन लेने में एंड जजमेंट लेने में। तो मैं क्या करता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, आप उस लिंक से क्लिक करिए, जाइए, एंड एक इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स को भी लेके रखिए, क्योंकि इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आए दिन इन्फोज आते रहते हैं, मैं सबके बारे में डिटेल में बताते रहता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्ट करके देख सकते हैं, एंड उसके बाद अपना आप अपना वेल्थ क्रिएशन का जर्नी में इस इंस्ट्रूमेंट को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना चाहिए, तो एक ये भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर इस एनएफओ को चेक करिए, एंड अगर अच्छा लगे तो इन्वेस्ट करने का जरूर डिसाइड करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।